तो ऑनेस्टली जब मैंने सुना डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस के बारे में, कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा 11th 12th में भी कंप्यूटर्स नहीं था। कंप्यूटर्स के नाम पे मुझे बस पेंटिंग आती थी। तो दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई लर्नड। पाइथन के नाम पे सिर्फ सांप पता थे मुझे। और उसके अलावा और कुछ नहीं पता था। एक डेटा एनालिस्ट की जब हम बात करते हैं तो टॉप स्किल्स क्या क्या चाहिए होते हैं डेटा एनालिस्ट के लिए? डेटा एनालिटिक्स में सबसे फर्स्ट स्किल जो मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट है, बट देन हाँ, कॉन्फिडेंस मुझे तब आया जब मैंने एट दी एंड मैंने प्रोजेक्ट्स किए ऑन एसक्यूएल, बिकॉज समझ आ रहा था कि प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है। तो मुझे प्रोजेक्ट का मतलब पहले वो ऑफिस वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते थे, बट हाँ ये समझ आया। लगता है कि कंपनीज रिजेक्ट करती हैं प्रोफाइल्स को जो नॉन टेक वाली होती हैं, ऐसा कुछ आपको फेस करने को मिला? ऑनेस्टली करती है। तो ये बताओ, जो ऑडियंस भी जानना चाहती है, सम टाइम एक कन्फ्यूजन रहता है, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस। अब आप एक डेटा एनालिस्ट हो, आपने स्किल्स के बारे में बात करी, बट मुझे पता है ये सेम स्किल्स कहीं ना कहीं डेटा इंजीनियर के अंदर भी होने चाहिए, राइट? सो ये थोड़ा प्रोफाइल्स के बारे में बताओ कि थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर करो। फर्स्ट इंटरव्यू में आप क्रैक कर लोगे ऐसा नहीं होता। आप हेड स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हो, ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ पीपल, वो किसी का भी फॉल्ट। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। तो जी लेके आ गए एक डेटा एनालिस्ट को। एक डेटा एनालिस्ट कैसे बना जाता है, क्या स्किल्स चाहिए, आज उसके बारे में बात करेंगे। पूरा सेशन पैक्ड है। जो आज के गेस्ट हैं जिनका नाम है निधि, इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, आपको बहुत मोटिवेट करेगी। नॉन टेक बैकग्राउंड से थे, बायो ग्रेजुएट थे, उसके बाद सेल्स में 3 साल जॉब करी, उसके बाद एक डेटा एनालिस्ट बने। तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। इनकी लाइफ के अप एंड डाउन हर चीज़ उन्होंने शेयर करी। एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, उसके बारे में बात करी। और एक कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं डेटा साइंस में जाऊँ, डेटा इंजीनियर बनूँ या डेटा एनालिस्ट बनूँ। अब वहाँ पे स्किल्स थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। तो मैंने उसके बारे में बात करी कि कब कोई डेटा एनालिस्ट बन सकता है, कब कोई डेटा इंजीनियर बन सकता है और कब कोई डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। तो ये पूरा सेशन हमने बहुत बेसिक रखा है ताकि कोई भी समझ जाए, एंड आपको बहुत कुछ, आप लास्ट में थैंक यू बोल के जाओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? बस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। इस वीडियो को लाइक करना। लाइक ये मैंने रखा है इस पे 8000 का। अगर हो जाते हो तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। चलिए जी बात करते हैं निधि से, समझते हैं डेटा एनालिस्ट का रोड मैप, एवरीथिंग। चलिए बात करते हैं। सो निधि, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट आ रहे थे डेटा एनालिस्ट के ऊपर एक वीडियो लेके आओ, तो फाइनली जी हम डेटा एनालिस्ट को लेके आ गए हैं। सो निधि आज हमारे साथ हैं जो एक डेटा एनालिस्ट है। इनसे समझेंगे पूरा डेटा एनालिस्ट का पूरा प्रोसेस, क्या रोड मैप, एवरीथिंग। सो निधि, ओवर टू यू। आपका इंट्रोडक्शन पहले, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, उसके बाद जानते हैं आपकी जर्नी। श्योर। सो हाय, मेरा नाम निधि है एंड येस आई एम अ डेटा एनालिस्ट। एंड मेरी एकेडमिक जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी बताने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी आपने दी यहाँ पे आके बात करने की। एंड कमिंग टू एकेडमिक बैकग्राउंड, मैं कम्प्लीटली नॉन टेक या फिर मैं बोलूँगी कम्प्लीटली CS या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं नहीं हूँ। मैं पूरा ही डिफरेंट लाइक बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। सो मैंने अपना मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों न्यूट्रिशन में किए हैं मैंने, राइट। उसके बाद एक्चुअली मैंने इंटर्नशिप भी की है न्यूट्रिशन में, हॉस्पिटल में। देन अगेन सेल्स एंड देन डेटा एनालिटिक्स एक्चुअली। सो मेरा प्रोफेशनल जर्नी भी यही था, पहले इंटर्नशिप, देन सेल्स 3 years का, एंड देन डेटा एनालिटिक्स। सो दैट वाज a complete nutshell introduction। ये बहुत, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। आपका बायो ग्रेजुएट थे आप, फिर सेल्स में गए। कितना साल काम किया आपने सेल्स में? सेल्स में मेरा 3 years का एक्सपीरियंस है। ओके, सो ये प्लीज। तो हाँ, मेरा फेस टू फेस मार्केटिंग था एंड देन इन कॉल्स कम्युनिकेशंस में था एक्चुअली। तो ये आपने सोचा था इस तरीके से आपकी जर्नी कुछ बन रही होगी? पहले आप बायो में थे, उसके बाद फिर आप सेल्स में चले गए, बिल्कुल अपोजिट हो गया।
उसके बाद फिर डेटा एनालिस्ट, ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ हाँ श्योर। एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं इतना कुछ करूँगी मतलब एकदम in just like 3-4 years it's like a complete switch into very different backgrounds. So yeah, मुझे भी आइडिया नहीं था, बट देन हाँ पहले तो मैंने अपना न्यूट्रिशन में मास्टर्स किया, तो मैंने सोचा था कि हाँ मैं न्यूट्रिशन में ही जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था बायोलॉजी में। सो बायोलॉजी के जो भी काम होते थे या फिर जो हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड भी बायोलॉजी को जोड़ करके जो काम करते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट था पहले। तो मैंने जब 1 साल का इंटर्नशिप किया एक हॉस्पिटल में, उस टाइम मैं समझ गई कि दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी क्योंकि आई वाज अ लिटिल, आई वुड नॉट से लिटिल, बट आई वाज वेरी स्केयर्ड टू फेस अ पेशेंट हु इज़ इन पेन। तो मैं समझ गई कि मैं हॉस्पिटल जाने वालों में से उतने गट्स नहीं है मुझ में उसके बाद आफ्टर माय इंटर्नशिप मैंने सोचा कि कहीं और ही न्यूट्रिशन में देखते हैं, बिकॉज आई थॉट कि ऐसा हम लोग स्विच नहीं कर सकते। आई वाज लाइक तभी आई वाज पास आउट एंड आई डिडंट नो अ लॉट। उसके बाद जब मुझे पता चला नहीं हम दूसरे फील्ड्स में भी जा सकते हैं, बेशक आप न्यूट्रिशन कर रहे हो स्टिल आप दूसरे फील्ड में जा सकते हो, तब मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं जिसमें मेरे को कुछ आता हो वो यूज़ हो जाए। तो मेरा हमेशा से कम्युनिकेशन अच्छा रहा है, तो मैंने सोचा ठीक है सेल्स में चलती हूँ मैं। तो सेल्स में मैंने फेस टू फेस मार्केटिंग की, तो वो भी अच्छा था काफ़ी। बट उसके बाद मैंने मार्केटिंग में ही मैंने काउंसलिंग, आई वॉज अ काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर, सो आई डिड वेल देयर टू। बट देन उसके बाद क्या हुआ, मुझे ग्रोथ नहीं दिखी। मतलब जहाँ पे भी अगर सोचिए मैं उसमें जा रही हूँ, लाइक कॉलिंग में भी हूँ, तो आई एंड अप इन कॉलिंग ओनली इवन इफ आई एम गोइंग फॉरवर्ड। तो मैंने सोचा कि आई वॉन्ट समथिंग टू डू विथ माई कम्युनिकेशन एंड विथ माई बायोलॉजी, सो इसलिए डेटा एनालिसिस किया, आई मीन डेटा एनालिटिक्स। ओके सो अभी आप सेल्स में ज़्यादा खुश थे, अभी ज़्यादा खुश हो? ऑनेस्टली अभी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हर रोज़ इट इज़ न्यू एंड इट्स सो ब्यूटिफुल वर्किंग विथ AI, वर्किंग विथ ML। बेशक उतना ज़्यादा काम नहीं होता क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने के लिए काफ़ी है। नहीं इंटरेस्टिंग। वैसे बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में भी आ रहे हैं कि अब नॉन टेक बैकग्राउंड, उसके बाद फिर इंटरव्यू के टाइम पे क्या चैलेंजेस होना, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट सम टाइम नहीं हो रहा होता। मैंने ज़रूर क्वेश्चंस रखे हैं, तो बात करेंगे इनसे अभी। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जैसे बात कर ही लेते हैं, जैसे अब डिफरेंट, अब जैसे क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी? अब डोमेन ट्रांजिशन इट इज़ नॉट ईजी। आप 3 साल एक जगह काम कर रहे हो, सडनली फिर आप नॉन CS से फिर कैसे ये डेटा एनालिस्ट की ओर आप आए? हाँ, क्या वो डिफ़िकल्टीज थी? हाँ नहीं, एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन किया बहुत वैलिड है, बिकॉज बिल्कुल नॉलेज नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। सेल्स तो वैसे भी हो जाता है क्योंकि सेल्स में एक 3-4 दिन की ट्रेनिंग मिल जाती है, तो क्या करना है पता चल जाता है। बट इसमें लिटरली आपको बैठ करके सीखना पड़ता है कि आपको क्या करना है। तो ऑनेस्टली जब मैंने सुना डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस के बारे में, कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मेरा 11th 12th में भी कंप्यूटर्स नहीं था। कंप्यूटर्स के नाम पे मुझे बस पेंटिंग आती थी तो दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई लर्नड। सो आई डिडंट नो एनीथिंग, नॉट इवन एक्सेल आई वुड से। तो व्हेन आई स्टार्टेड डेटा एनालिटिक्स, सो मेरे को लिटरली हेलो वर्ल्ड से सीखना पड़ा। हेलो वर्ल्ड भी क्या होता है, क्यों प्रिंट कर रहे हैं, ये भी मुझे नहीं पता था। पाइथन के नाम पे सिर्फ सांप पता थे मुझे और उसके अलावा और कुछ नहीं पता था। तो मुझे लगा सारे नाम एनाकोंडा, पाइथन ऐसे क्यों है, वो भी सोचती थी मैं पहले। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग दैट हाँ ऐसे इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, देन SQL। सो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब से, यूट्यूब में थोड़ा थोड़ा बेसिक्स किया। देन अगेन आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम बेसिक्स एंड डिफ़िकल्टी हुई, बट देन आई फेल्ट गुड कि कुछ नया सीख रहे हैं कुछ। एंड एक बहुत अच्छा होप था कि हाँ आई कैन गेट इनटू IT। सो दैट वाज वन थिंग दैट गेव मी गुड मोटिवेशन एवरी डे। पता है, आपसे बात करके मैं एक चीज़ फील कर पा रहा हूँ। ठीक है, जो भी स्ट्रगल रहा, चैलेंजेस रहे, बट आपका माइंड इधर उधर नहीं हुआ। आपको लगा कि मुझे यहाँ पे एफर्ट लगाने चाहिए, तो आपने वो लगाए। दैट्स अ रीज़न आप आज यहाँ हैं।
और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं एंड सेटिस्फाई हैं अपने काम से। वेरी नाइस। अब मुझे ये बताइए निधि, एक डेटा एनालिस्ट की जब हम बात करते हैं तो टॉप स्किल्स क्या क्या चाहिए होते हैं डेटा एनालिस्ट के लिए? मैं रोड मैप पे भी बात करूंगा, बट स्किल्स की हम बात जब करते हैं, जैसे मान लो मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो एक फ्रंट एंड डेवलपर को रिएक्ट आना चाहिए, या फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का नॉलेज होना चाहिए, या जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे एक डेटा एनालिस्ट को क्या पता होना चाहिए, कौन से स्किल्स पता होने चाहिए? राइट। सो डेटा एनालिटिक्स में सबसे फर्स्ट स्किल जो मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट है वो है पाइथन। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, या फिर आर हो गया या फिर पाइथन। आर से बेटर आई वुड से, क्योंकि ज़्यादातर लोग पाइथन पूछते हैं, तो आई वुड से कि पाइथन इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन एक्सेल आना चाहिए। आई वुड नॉट से कि एडवांस्ड एक्सेल हो, बट देन हाँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि एक्सेल में क्या क्या, एटलीस्ट वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसी चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। उसके अलावा समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर विजुअलाइजेशन टूल। ओके। विजुअलाइजेशन टूल्स में आपका टैबलू हो गया, पावर बीआई हो गया, राइट। एंड थोड़ा सा मैथ्स नॉलेज। आई वुड नॉट से कि आपको मैथमेटिशियन जितना चाहिए, बट देन थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। और एसक्यूएल इज समथिंग दैट वी हैव टू नो। बट अगेन ये सारी उतनी एडवांस लेवल नहीं। अगर आप फ्रेशर की तरह जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको बेसिक लेवल पार करके आप मीडियम लेवल का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उस तरीके से होना चाहिए। ओके, तो आपने पाइथन बोला, या फिर पाइथन की जगह आर लैंग्वेज हो गया, एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, और जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे टैबलो है, पावर बीआई है। तो ये चार मेन टॉप स्किल्स हैं अगर किसी को डेटा एनालिस्ट बनना है तो। एग्जैक्टली। ओके, इसके अलावा कुछ और आपको लगता हो जो आपने सीखा हो, या फिर जो सीखा वो काम नहीं आ रहा? मैंने मशीन लर्निंग सीखी, बिकॉज ऑनेस्टली जब हम लोग कुछ कंपनीज़ में हम डेटा एनालिटिक्स के लिए इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे आपको मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। अगर आपने अपने रेज्यूमे पे लिखा है कि हाँ मैंने डेटा साइंस का सर्टिफिकेशन किया है, तो आपको मशीन लर्निंग का भी पूछेंगे वो, राइट। मैं भी आपसे पूछूंगा क्योंकि ना मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ डेटा इंजीनियर, आई एम अ डेटा एनालिस्ट, मैं डेटा साइंस में हूँ। कभी कभी ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन टर्म्स से कि यार फिर डेटा साइंटिस्ट क्या करता होगा, फिर डेटा एनालिस्ट क्या करता होगा, डेटा इंजीनियर क्या करता होगा। मैंने रखा है सवाल, अभी पूछूंगा आपसे मैं। हाँ। आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है? ठीक है, पर स्किल्स की जहाँ तक बात है तो इन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि 4 to 5 स्किल्स अगर आपके पास है तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। गाइज, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट में बताना कि आपको पॉडकास्ट में क्या इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है? ओके, सो निधि, अभी मुझे रोड मैप बताओ और रिसोर्सेज टू बिकम डेटा एनालिस्ट, राइट। अभी जैसे आपका तो बिल्कुल नॉन टेक बैकग्राउंड था, आप बायो में थे, बायो ग्रेजुएट, फिर सेल्स जॉब, उसके बाद डेटा एनालिस्ट में आए। ये जर्नी आपने भी बताई बोल दो, पर थोड़ा सा और हम जानना चाहेंगे कि एक रोड मैप जिससे हम एक, अगर आपको कोई अभी कॉलेज स्टूडेंट देख रहा है तो एक समझ पाए कि अच्छा ये एक रोड मैप रहेगा। स्किल समझ आ गए, आपका क्या रोड मैप था, क्या प्लानिंग थी? सो when it comes to my road map, so actually सबसे पहले honestly जैसे मैंने कहा कि मैंने YouTube से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले YouTube में मैंने बेसिक्स सीखे, पाइथन और एसक्यूएल, जो मैं स्किल्स बताया आपको। एक्चुअली मुझे टैबलू, पावर बीआई या फिर एक्सेल के बारे में नहीं पता था कि चाहिए। मुझे बस इतना पता था कि थोड़ा सा पाइथन चाहिए होगा या फिर एसक्यूएल, तो मैंने पाइथन से स्टार्ट किया। क्योंकि मेरी फ्रेंड है जहाँ से मैंने कोर्स किया अपना, उसका नाम ओडीन स्कूल है, तो ओडीन स्कूल में ही वो पहले पढ़ाती थी, ट्रेनर थी वहाँ पे। सो शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, उनका नाम आबिद है। एंड उन्होंने मुझे कहा कि आप ओडीन स्कूल ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी मिलती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज्वाइन होने से पहले थोड़ा बहुत पाइथन सीख करके ज्वाइन होना आप, क्योंकि आपको फिर ग्रीक एंड लैटिन नहीं लगेगा, समझ आएगा कुछ कुछ। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब से। देन जब मैं ज्वाइन हुई तब मुझे फिर से बेसिक्स से पढ़ाया गया पाइथन ओडीन स्कूल में। बेसिक्स मतलब लिटरली द स्क्रैच पाइथन क्या है ये भी बताया।
एंड देन पाइथन थोड़ा बहुत बेसिक्स हुआ. उसके बाद हमारे असाइनमेंट्स होते थे आफ्टर एवरी मॉड्यूल. जैसे मैंने आपको 5 स्किल्स बोले, तो उन 5 स्किल्स में आफ्टर एवरी स्किल वो हमें असाइनमेंट देते थे और एक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू लेते थे. सो उसकी वजह से ना जो चीज़ें मिस आउट हो गई हैं या फिर जो चीज़ें हम भूल जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो वो सेग्रीगेशन भी समझ आता था. तो पाइथन हो गया. सेकंड था हमारा एसक्यूएल बेसिक से आई वुड नॉट से एडवांस लेवल, बट हाँ मीडियम लेवल तक मैं सीखी. अगेन उसके बाद भी असाइनमेंट थी. अगर असाइनमेंट में आप क्वालिफाई नहीं होते तो आगे नहीं जा सकते, आप वहीं पे बैठो फिर से. एंड देन उसके बाद इंटरव्यू. देन भी एक्सेल साथ ही साथ हो रहा था हमारा. एक्सेल के लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसे इंटरव्यूज़ नहीं थी, बट हाँ देन वी हैड टैबलू एंड पावर बीआई इस तरीके से. सो दैट वाज द कंप्लीट रोड मैप. एमएल भी था एट द एंड, एंड एमएल कैपस्टोन भी था. एंड उसके बाद ओवरऑल इंटरव्यू एक हुआ था जहाँ पे प्रॉपर जैसे एक इंटरव्यूअर हमारा इंटरव्यू लेते हैं उस तरीके से एक इंटरव्यू हुआ था. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से शुरू भी करना है. जैसे करियर काउंसलिंग सेशंस भी होती हैं वहाँ पे, जहाँ पे ऑनेस्टली एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि मैंने बिना विश किए स्टार्ट कर दिया था. आई वाज सो नर्वस. तो उन्होंने फिर लास्ट में फीडबैक दिया कि निधि यू डिड वेल, बट देन द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑनेस्टली एक्चुअली हम लोग को पता होता है इंट्रोड्यूस करना होता है, बट जल्दी जल्दी में ना भूल जाते हैं या फिर टेंशन में हमें बोल नहीं पाते हम लोग. तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा किया, बट आप काम डाउन, डोंट रश, थोड़ा एंग्जाइटी लेवल कम करो और इंट्रोड्यूस करके स्टार्ट करो, ऐसे करके. तो तब मुझे वो अभी भी याद है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया. तो हाँ, इस तरीके से गाइड करते हैं. प्लेसमेंट्स भी एक्चुअली ओडीन स्कूल से ही मिला मुझे. सो इट वाज दिस काइंड ऑफ रोड मैप वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि एंड टू एंड उन्होंने मुझे हेल्प किया. सो या चलो, स्किल्स तो आपने डेवलप कर लिए, चीज़ें सीखी, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपने किए होंगे, तो क्योंकि बिना प्रोजेक्ट के कॉन्फिडेंस नहीं आता है. नहीं तो आता. प्रोजेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस था आपके लिए उस टाइम पे जब प्रोजेक्ट्स आपने किए? कितना कॉन्फिडेंस आपको लगा कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ इसमें? हाँ, प्रोजेक्ट्स एक्चुअली पाइथन हो या मशीन लर्निंग हो, ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसका आंसर मिल सकता है. बट देन प्रॉपर जैसे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको स्पेसिफिक आंसर नहीं होता उसका. तो ऐसा नहीं होता कि आप एप्ट आंसर दे रहे हो उसका. बट देन हाँ, अगर 80-90% भी उसको अच्छा कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग रियली वेल एज अ स्टार्टर. सो ऑनेस्टली मैंने इनिशियली आई वाज नॉट वेरी गुड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. बट देन हाँ, कॉन्फिडेंस मुझे तब आया जब मैंने एट दी एंड मैंने प्रोजेक्ट्स किए ऑन एसक्यूएल, बिकॉज समझ आ रहा था कि प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है. तो मुझे प्रोजेक्ट का मतलब पहले वो ऑफिस वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते थे, बट हाँ ये समझ आया. एंड गिटहब पे जब मैं डालने लगी तब मुझे समझ आया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ हेल्पफुल इवन द स्मॉलर वंस. तो आई गॉट अ कॉन्फिडेंस आफ्टर एसक्यूएल, आफ्टर टैबलू प्रोजेक्ट्स. काफ़ी कॉन्फिडेंस आया ऑनेस्टली. चलो, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल हम डाल देंगे, एंड इफ़ यू वांट हम आपका गिटहब भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर. पीपल कैन गो एंड चेक आउट. अब मुझे ये बताओ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से थे, तो अब डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू प्रोसेस क्या था? आप कोई अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? कैसे क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? अब ठीक है, नॉन टेक को हम थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि अब आपने स्किल सीख ली हैं, और जब आप कोई स्किल सीख लेते हो तो फिर ये चीज़ नहीं कि मैं नॉन टेक से था. यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, बट अब स्किल सीख ली है, प्रोजेक्ट कर लिया है, तो वो बताइए इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था आपका? श्योर. इंटरव्यू प्रोसेस एक्चुअली इससे पहले जो इंटरव्यूज़ में देती थी उससे बहुत अलग था. तो इसमें टेक्निकल राउंड होते हैं. सो द फर्स्ट राउंड जो होता है सबसे सिंपल होता है, जहाँ पे आपको एचआर कॉल करके बोलते हैं क्या क्या आता है आपको. सो कॉल पे ही होता है वो, एंड दे चेक कि आप बोल पा रहे हो. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव द क्लीनेस्ट इंग्लिश और वॉट एवर, बट आपको बेसिक इंग्लिश और मिस्टेक्स थोड़े बहुत हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये समझ आना चाहिए कि हाँ आप बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को. हाँ,
तो वो द फर्स्ट इंटरव्यू में ये समझ आया, आई मीन ये होता है। एंड द सेकेंड इज डिपेंड करता है अगेन कंपनीज में। कुछ कंपनीज में डेटा सेट मिलता है आपको, इधर एक्सेल में या फिर एक पाइथन हो गया, एसक्यूएल में आपको डेटा सेट मिलता है। एंड डेटा सेट आपको एक प्रॉब्ली 1 डे का टाइम आपको मिलता है, उसमें पूरा आप करके उनको सबमिट करना होता है आपको। सो बट देन मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे एक डेटा सेट नहीं मिला, डायरेक्ट टेक्निकल इंटरव्यू था, फेस टू फेस था मेरा, राइट। सो बट कुछ कंपनीज में होता है। सो हमारे कंपनी में ऐसा था, आई वर्क फॉर प्रोलिफिक्स, ओके। सो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो प्रोलिफिक्स का 2 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, जिसमें प्रॉपर हमारे मैनेजर्स के साथ बात होती है, जहाँ पे दे लिटरली आस्क यू एवरीथिंग दैट you've learned. They don't miss anything and they actually drill down things like basic छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे पाइथन में हम लोग पैंडाज हो गया बहुत इजीली ले लेते हैं, बट देन ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें उन्होंने पूछी और ड्रिल डाउन भी किया। एसक्यूएल के बारे में पूछा, एक्सेल के बारे में पूछा। अगेन क्योंकि मैंने अपने रेज्यूमे में मशीन लर्निंग इन्वॉल्व किया था, उन्होंने मशीन लर्निंग की भी बेसिक्स पूछी मुझे। और सेकंड टेक्निकल राउंड में इससे थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट था जहाँ पे उन्होंने अगेन मशीन लर्निंग पे थोड़ा सा पिंच डाउन किया। सो उस तरीके से मेरे दोनों राउंड्स हुए। ओके ये जो अपॉर्चुनिटी आया था ये कहाँ से आया था आपको? ये एक्चुअली ओडीन स्कूल की तरफ से मुझे मिला अपॉर्चुनिटी। ओके 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 आपको लगता है कि कंपनीज रिजेक्ट करती हैं प्रोफाइल्स को जो नॉन टेक वाली होती हैं, ऐसा कुछ आपको फेस करने को मिला? ऑनेस्टली करती है, बिकॉज कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट ही इंजीनियर्स की होती है। सो कुछ कंपनीज करती हैं बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग, इवन इफ यू आर हाईली स्किल्ड दे कांट हायर यू। बट देर आर अ लॉट ऑफ जेनरस कंपनीज जो सबको हायर करती हैं एंड दे वेरी गुड एट दैट, जहाँ पे आपके स्किल्स पे प्रॉपरली आपको हायर किया जाता है। एंड हाँ मैंने भी फेस किया ऑनेस्टली कि जब मैंने अपना रिज्यूमे दिया, मतलब एक तो एक्सपीरियंस देखते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो बैकग्राउंड देखते हैं। कुछ कंपनीज़ में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला इंटरव्यू देने का, बट कुछ कंपनीज़ में मेरा रिजेक्ट हुआ। बट ओडिन स्कूल एक्चुअली हैज़ अ वेरी गुड शील्डिंग प्रोसेस, जहाँ पे दे डोंट टेल यू दैट योर रेज्यूमे इज़ बीइंग रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड। इट्स बिकॉज अगेन वी गेट डिसअपॉइंटेड, हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो फिर आगे देते भी हैं तो कॉन्फिडेंस से नहीं देते, तो इसलिए दैट शील्डिंग थिंग वाज गुड। एंड हाँ प्रोलिफिक्स डिडंट माइंड दैट, सो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था जो मुझे मिल गया प्रोलिफिक्स के थ्रू। ओके बहुत अच्छा निधि, काफ़ी अच्छे से चीज़ें आपने बताई अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, फिर चाहे डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के बारे में हो। अब मुझे ये बताओ, जो ऑडियंस भी जानना चाहती है, सम टाइम एक कन्फ्यूजन रहता है, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस। अब आप एक डेटा एनालिस्ट हो, आपने स्किल्स के बारे में बात करी, बट मुझे पता है ये सेम स्किल्स कहीं ना कहीं डेटा इंजीनियर के अंदर भी होने चाहिए, राइट? सो ये थोड़ा प्रोफाइल्स के बारे में बताओ कि थोड़ा कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर करो, मुझे भी क्लियर करो एटलीस्ट। हाँ श्योर। सो एक्चुअली डेटा साइंस, जो मैं बोलूँगी डेटा साइंस एक पैकेज है, उसके अंडर ही आपका डेटा एनालिटिक्स और स्किल्स की बात कर रही हूँ मैं। जॉब्स तो बेशक अलग अलग ही हैं सारी, बट डेटा साइंस इज़ अगेन अ पैकेज जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियरिंग दोनों को आप रख सकते हैं, राइट? तो जो स्किल्स आपको डेटा साइंस के लिए चाहिए होंगी, वो सारी स्किल्स आपको डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियर में कवर हो जाती हैं, राइट? सो अगर आप डेटा साइंस करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी स्किल्स चाहिए होंगी। डेटा एनालिटिक्स में स्पेसिफिक होती है, डेटा इंजीनियरिंग में स्पेसिफिक। सो अब मैं बताती हूँ आपको कि डेटा एनालिटिक्स में आपको, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पांच स्किल्स जो थी, जो बेसिक स्किल्स, दोज आर रिक्वायर्ड फॉर डेटा एनालिटिक्स। डेटा इंजीनियरिंग में आपको पाइथन इज़ कंपलसरी, अगेन पाइथन तो चाहिए ही चाहिए।
उसके अलावा आपको ETL मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ये जो होता है, इनके टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। जैसे कि आपको एक क्लाउड भी सीखना पड़ेगा, कोई भी हो आपके इन तीन जो भी हमारे 3 मेजर क्लाउड्स है, जैसे गूगल, AWS या फिर अजोर, इन तीनों में से कोई भी एक। हाँ, उसके अलावा आपको जोड़ने वाले टूल्स, जैसे डेटा लोडिंग, जैसे मैंने बोला, उसमें आपको SQL या फिर नॉन SQL कंपलसरी है। एक्चुअली या फिर नहीं, दोनों कंपलसरी है। एक NoSQL भी चाहिए और एक SQL भी चाहिए। एंड आपको क्यूबरनेटिस चाहिए, जहाँ पे आप अपने डेटा को कनेक्ट कर पाओ अपने क्लाउड को, राइट। और हडूप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन आजकल आपका डेटा ब्रिक्स पे स्पार्क आ गया है, तो वो भी बेसिक्स होगा तो चलेगा। बट देन हाँ, आपको हडूप का बेसिक, मैप रिड्यूस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, दैट इज़ डेटा इंजीनियरिंग। और ये सारे जो स्किल्स हैं, ये आपके डेटा साइंस में सारे ही चाहिए। और इसके अलावा भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI के बेसिक्स। बट सच में निधि, आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, बिल्कुल क्लैरिटी दिख रही है, एंड गाइज आपको भी दिख रही होगी। डेटा साइंस कंटेन एवरीथिंग। फिर ठीक है, देयर आर पोजीशंस जैसे डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, अब वहाँ पे सारे स्किल्स हम सुन रहे होते हैं। अब अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हो तो आप एक डेटा इंजीनियर भी बन सकते हो, कुछ स्किल्स को ऐड ऑन करके। और अगर आप और स्किल्स ऐसी ऐड ऑन करते रहोगे तो आप एक डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। ओके, अब जाते जाते 2 सवाल आपसे रहेंगे। आपने देखो, ठीक है, लाइफ है, हम मोटिवेटेड भी रहते हैं, सम टाइम डीमोटिवेटेड भी रहते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है अगर आज मैं मोटिवेटेड हूँ तो कल मैं डीमोटिवेट जरूर होऊंगा, बट अगर मैं हमेशा मोटिवेटेड हूँ तो वो शायद सम टाइम, आई थिंक, कुछ इलनेस प्रॉब्लम है कि भाई हमेशा इंसान मोटिवेटेड नहीं रह सकता। सो आपने अपने पूरे एक्सपीरियंस में अब तक क्या सीखा, कैसे उन सब चीज़ों का सामना किया जो आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, और वो बताइए थोड़ा सा प्लीज़। श्योर। एक्चुअली मैंने अपने जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ सीखी कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, नेक्स्ट आप जो भी करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ में जा रहे हो तो उसी चीज़ में जाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं पता नहीं कहीं से बायोलॉजी से आकर के कहीं IT में जॉब कर रही हूँ, तो दैट मीन्स कि हम अगर कुछ चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ब्लड स्वेट करके, इतना मेहनत करके होता है, नहीं, आप खुशी से थोड़ा बहुत भी करते हो ना, बिकॉज देयर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, टन्स ऑफ गुड पीपल, टन्स ऑफ गुड कंपनीज। ऑनेस्टली जो मुझे मिले हैं, आई वुड से बाय गॉड्स ग्रेस या फिर टच वुड, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। सो या ये बोलते हुए मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आई वॉज फुल्ली मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम लोग एक चीज़ करते हैं जो समझ नहीं आती, जैसे एक कोड मैं कर रही हूँ, उसमें जैसे एक कोड में मेरे 3-4 बग्स आ रहे हैं और वो सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम मेरे को लगता था कि सीरियसली क्या मैं कर सकती हूँ, ऐसा लगता था। बट वन थिंग केप्ट मी गोइंग वाज, एक तो मुझे IT में जाना था, मेरे को ग्रोथ चाहिए था, तो मैं ऐसे सक्सेस स्टोरीज जैसी होती है वो मैं देखती थी ऑन अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स आई यूज्ड टू वॉच, एंड वो देख करके मुझे लगा नहीं मैं भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती, कुछ ही स्किल्स तो हैं, आराम से कर सकते हैं। ये एक चीज़ होता था। उसके अलावा मुझे लगता था नहीं आई वॉन्ट टू ग्रो, तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी, बिकॉज मैं जॉब भी कर रही थी, तो उस जॉब में सेल्स कर करके सेम चीज़ कर रही थी, मुझे लगा नहीं इससे बाहर निकल सकते तो मुझे मेहनत करनी होगी। तो दैट वाज समथिंग दैट केप्ट मी मोटिवेटिंग, एंड दैट इज़ वन थिंग आई लर्नड कि जो मैंने आपको बोला कि कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी इन द सेंस, आई वुड नॉट गो टू 3 Idiots अगेन, दैट पेस्ट वाला थिंग, नॉट दैट, बट देन हाँ, इसके अलावा आई थिंक पेशेंस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्नड, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू में आप क्रैक कर लोगे ऐसा नहीं होता, आप हेड स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हो, ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ पीपल, वो किसी का भी फॉल्ट नहीं है, वो लोग दे लुक फॉर समथिंग एल्स, you are something else, so they will reject you and it is completely fine, because
वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सो डिसअपॉइंट नहीं होना एंड पेशेंस रहना कि एक बार नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 10 बार कर लेंगे, कोई बात नहीं, टाइम तो है ना, लाइफ बहुत बड़ी है एंड वी विल गेट द अपॉर्चुनिटी. दीज आर द टू मेजर थिंग्स दैट आई थैंक यू सो मच. आपने इतने अच्छे अच्छे इंसाइट शेयर करे अपनी लाइफ के प्रोफेशनली, एंड आई बिलीव इस सेशन से काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे एंड एक डायरेक्शन मिलेगी उनको डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए, अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो. बाकी यूज़फुल लिंक मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर. फाइनल एडवाइस क्या रहेगी निधि, जाते जाते जो भी हमारे जो अपकमिंग डेटा एनालिस्ट बनने वाले हैं फ्यूचर में, उनके लिए क्या आपकी एडवाइस रहेगी? श्योर. तो फर्स्ट चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग किसी में भी जा रहे हैं, तो अगर आप नॉन टेक से हैं या फिर इवन टेक से भी हैं, जो भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो एटलीस्ट दिन में 15-20 मिनट्स एवरी डे आप पाइथन करिए बिना मिस करें. इवन इफ़ यू आर वर्किंग, एटलीस्ट एक प्रॉब्लम आप एक कोड सॉल्व कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जैसे मैंने बोला, मैंने सीखा कि पेशेंट रहो, रिजेक्शंस आएंगी बट देन स्टिल इट इज़ ओके, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. कोई ना कोई बैठा होगा कि हाँ इसको मुझे जॉब देना ही है. So it is okay even if you get rejected. Don't get disappointed. There are tons of opportunities. And third चीज़ ये है कि आप जब सीख रहे हैं उसको डिफ़िकल्ट मत समझिए, खुशी से कीजिए. इट्स बिकॉज अगेन आपको कहीं पे जाकर के जॉब कर, अब हम ज्वाइन क्यों होते हैं, ताकि हम कहीं पे अच्छी जगह जॉब कर पाएँ. तो वो आप अपने दिमाग में विजुअलाइज़ कीजिए कि मैं वहाँ पे जाकर के मैं जॉब कर रहा हूँ, तो आपको ऑब्वियसली जो आप कर रहे हैं उसमें मज़ा ज़रूर आएगा. सो दीज आर द 3 थिंग्स आई वुड से टू ऑल पीपल हु वांट टू गेट इनटू आईटीज और डेटा एनालिटिक्स. बहुत अच्छा निधि, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी है. आपने जितनी चीज़ें बताई अपने बारे में, अपना एक्सपीरियंस, मैं बहुत मोटिवेट हुआ आपसे, बहुत इंस्पायर हुआ, एंड आई बिलीव ऑडियंस भी हुई होगी. सो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आपको पॉडकास्ट में क्या इंटरेस्टिंग लगा. और इस वीडियो का लाइक ये मैंने रखा है 8000 का. अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा. चलिए जी, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में. टिल देन ध्यान रखिए अपना.